दैनिक जीवन में भगवद गीता के ज्ञान को इस तरह से कर सकते हैं लागू। भगवद गीता से कुछ महत्वपूर्ण सीख हमें मिलती हैं जो हमें अपने दैनिक जीवन में अनुसरण करने चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि कैसे हार जीत की भावनाओं, अन्य भविष्य के डर से हमें मुक्त होना है और कैसे अपने दैनिक जीवन को सुख से जीना है। भगवद गीता हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक है जो मन, शरीर और आत्मा की जीवन शैली के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। भगवद गीता मात्र एक कहानी नहीं है। आज के सामाजिक प्रवेश से इसे कई तरीके से जोड़ा जा सकता है। अर्जुन, जिनके पास सब कुछ था, सुख, समृद्धि और एक खुशहाल परिवार, देखते ही देखते सब कुछ खो बैठे और उन्हीं सब वस्तुओं को वापस पाने के लिए उन्हें अपनों से ही युद्ध करना पड़ा। वह उस स्थिति में थे जहां उन्हें सब कुछ खोने के गम में जीते हुए अपनों के सामने खुद को विजेता साबित करना था। इतना ही नहीं, उन्हें अपने मन में कई शंकाओं और भय से जूझना पड़ा कि क्या करना सही था और निकट भविष्य में वह क्या खो देंगे। यही सब भय और शंका जो उस समय उनके मन में चल रही थी, आज कहीं ना कहीं हम सब के अंदर मौजूद है। हम सभी बीती बातों का दुख और आने वाले कल का डर रखते हैं। जैसे एक व्यापारी जिसने अपना व्यवसाय खो दिया है, वह सब कुछ खोने के बारे में दुखी होगा। वहीं एक उद्यमी जो कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है, उसे असफलता का डर रहेगा। इसका मूल कारण हमारे अपने लोग या हम जिस समाज में रहते हैं वह हो सकता है। सामाजिक क्षेत्र में हम अपने आप को विजेता साबित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिसका परिणाम मानसिक रूप से टूटना हो सकता है। जीवन के निर्देशक के रूप में भगवद गीता से कुछ महत्वपूर्ण सीख हमें मिलती हैं जो हमें अपने दैनिक जीवन में अनुसरण करने चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि कैसे इन हार जीत की भावनाओं, अन्य भविष्य के डर से हमें मुक्त होना है और कैसे अपने दैनिक जीवन को सुख से जीना है। भगवत गीता में हम देखते हैं कि अर्जुन, जिनके पास मात्र श्री कृष्ण है, वह कैसे विजय प्राप्त करते हैं और दुर्योधन के सामने, जिनके पास अक्षौहिणी सेना और अनगिनत सलाहकार है, वह हार जाता है। आप में से कई सवाल करेंगे कि यह संभव कैसे है? कैसे अर्जुन अकेला ही इतनी विशाल सेना से विजय प्राप्त कर सकता है? इस प्रश्न का जवाब देते हुए श्रीमद् भगवत गीता कहती है, संशयात्मा विनश्यति, अर्थात दुर्योधन जो अपने सभी सलाहकारों से सलाह लेना चाह रहा है, जिसे अपनी ही बुद्धि, विवेक, निर्णय और परिश्रम पर संदेह है, क्योंकि वह असत्य के साथ है, वह कभी युद्ध नहीं जीत सकता, चाहे सेना कितनी भी विशाल और ताकतवर क्यों ना हो। जबकि अर्जुन जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए और खुद पर विश्वास करते हुए भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, वह अकेले युद्ध जीतने की क्षमता रखता है। तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को कभी भी अपने विवेक, परिश्रम, बुद्धि और उद्यम पर संदेह नहीं करना चाहिए और सदैव सत्य और स्वधर्म के पक्ष में रहना चाहिए। जो मनुष्य अपने आप पर संदेह करता है और असत्य का साथ देता है, वह कभी भी जीवन में विजय नहीं होता। गीता को यूं ही नहीं कहते माता समान, जाने जीवन में गीता का महत्व। भारतीय संस्कृति में गीता का स्थान सर्वोच्च है। भारतीय साधु सन्यासियों के अंतरतम में वीणा की झंकार की तरह गीता के श्लोक झंकृत होते हैं। कथा प्रवचनों से लेकर घर घर तक जीवन सुधार परक उपदेश, नीति नियमों का जो भी ज्ञान दिया जाता है, उसमें गीता का प्रकाश कहीं न कहीं अवश्य पड़ता है। धरती पर शायद ही ऐसा कोई स्थान हो जो गीता के प्रभाव से मुक्त हो। भारत भूमि तो उसके स्पर्श से धन्य हो गई है। गीता को धर्म अध्यात्म समझाने वाला अमोल काव्य कहा जा सकता है।
सभी शास्त्रों का सार एक जगह कहीं यदि इकट्ठा मिलता हो तो वह जगह है गीता। गीता रूपी ज्ञान गंगोत्री में स्नान कर अज्ञानी सद्ज्ञान को डोट प्राप्त करता है। पापी पाप ताप से मुक्त होकर संसार सागर को पार कर जाता है। गीता को माँ भी कहा गया है। यह इसलिए कि जिस प्रकार माँ अपने बच्चों को प्यार दुलार देती और सुधार करते हुए महानता के शिखर पर आरूढ़ होने का रास्ता दिखाती है, उसी तरह गीता भी अपना गान करने वाले भक्तों को सुशीतल शांति प्रदान करती है। यह मनुष्यों को सद्शिक्षा देती और नर से नारायण बनने के राह पर अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान करती है। गीता का गान करते करते मनुष्य उस भावलोक में प्रवेश कर जाता है जहां उसे अलौकिक ज्ञान प्रकाश अपरिमित आनंद प्राप्त होता है। वो भी न कैसे? एक गीता का गान ही अपने आप में इतना सक्षम है कि इसे पाने के बाद और कुछ पाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुखकमल से ही निःसृत हुई है। कहा भी गया है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरः। यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृत है। गीता का जितना स्वाध्याय किया जाए उतने ही जीवन को महान बनाने के नए नए सूत्र हाथ लगते हैं। मनुष्य को संपूर्ण बनाने के लिए जो भी तत्व आवश्यक है वह सब गीता में है। भगवान श्री कृष्ण ने उस महान ज्ञान तत्व रूपी दुग्ध को उपनिष रूपी गायों से दोहन करके निकाला है, जिसे गीतामृत कहा गया है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्ध गीतामृतम महत। यहाँ एक विशेष बात है गोपाल नंदन, जिसका अर्थ है गो अर्थात ग्वाल बालों को पालने के साथ साथ आनंद प्रदान करने वाले, एवं गो अर्थात गौओं को सस्नेह पालने वाले, यानी कि राजा नंद का पुत्र। दूसरे अर्थ में राजा नंद को सदा आनंदित रखने वाले एवं समस्त ग्वाल बालों का पालन संरक्षण करने तथा उन्हें सदा आनंदित रखने वाले हैं। इसके अतिरिक्त एक और अर्थ है जो विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। वह यह कि पालन करने वाले तो संसार में बहुत हैं, पर पशुओं को भी यहाँ पशु से तात्पर्य सद्ज्ञान से रहित मनुष्यों को भी लिया जा सकता है, जो अज्ञानता के कारण पशु जैसे ही होते हैं और अधिकतर हानिकर कार्य ही करते रहते हैं। ऐसे अज्ञानी मनुष्यों को भी अपनी संतान के समान पालना विशेष महत्व रखता है, जो भगवान श्री कृष्ण में एक अनन्य विशेषता है। इसी से उनकी भगवत्ता झलकती है। ऐसे महापुरुष सद्पुरुष अवतारी सत्ता जब कुछ बोलते हैं तो निश्चय ही वह गीता ही हो सकती है। यहाँ गीता और श्री कृष्ण ज्ञान और उसके प्रदाता भिन्न भिन्न नहीं हैं, बल्कि एक हैं। गीता सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सभी दुखों को हरने वाली कामधेनु जैसी है। संत विनोबा भावे कहते थे, हर कष्ट हर दुख के लिए गीताई की शरण जाओ। महात्मा गांधी कहते थे, जब मुझे समस्याएं सताती हैं तो मैं गीता माता की गोद में चला जाता हूँ, जहां मुझे सारी समस्याओं का समाधान मिल जाते हैं। इस प्रकार गीता हिंदू ही नहीं, अन्यान्य संप्रदाय के लिए भी माता के समान है, जो अपनी शरण में आए हुए हर पुत्र की समस्याओं का समाधान करती है। माता सर्वापरि होती है, गुरु से भी ऊपर। इसी कारण शपथ भी ली जाती है तो गीता के ऊपर हाथ रखकर। अदालत के लिए सद्ग्रंथों की कमी नहीं है, पर गीता तो गीता है, वह माता है, सबकी माता। वह न कोई शास्त्र है न ग्रंथ है, वह तो सबको छाया देने वाली, ज्ञान का प्रकाश देने वाली माता है।